आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन मैथ में। आपने अगली बार क्या पढ़ा था? प्रतिशत में टाइप 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। उसमें हमने बताया था आपको 4 टाइप आएंगे, इसमें से टाइप 2 पढ़ते हैं ना। आज टाइप 2 किस टाइप का पूछा जाता है। बाकी आपका फार्मूला उसी हिसाब से है। प्रतिशत वृद्धि 100 गुणे प्रतिशत कमी, 100 माइनस प्रतिशत कमी। अगर प्रतिशत कमी निकालनी हो तो 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि हो रही है और 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या दिया है? चीनी का दाम 25% बढ़ गया। ठीक है, आप क्या बोला? आप एक आदमी उसका प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि खर्चा ना बढ़े। वही बात पूछ रहा है कि भैया किसी का चीनी का दाम बढ़ गया इतना, तो हमको कितना कम करना पड़े कि मेरा खर्चा ना बढ़े, उतने में ही मेरा काम चल जाए। तो इसके दो विधि हैं इसको लगाने की। 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं। ठीक है, पहला तरीका देखें। इसमें करना क्या होता है? पहले आपको पहले लिख लीजिए, पहले यहाँ अब लिख लीजिए। अब मतलब पहले कितना था और अब कितना है ना, ये हमें जानना जरूरी है ना। तो पहले कितना है और अब कितना है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए, मानते हैं भैया पहले क्या था। माना पहले क्या था? माना कि पहले हमारा 100% था ना। तो बोला अब कितना हो गया? 25% बढ़ गया, यानी ये 125% हो गया। ठीक है, ये यहाँ से बढ़ गया हमारे 125%। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अब एक आदमी उसका प्रयोग कितना कम कर दे कि मैं उसका खर्चा ना बढ़े। मतलब इसका कहना मतलब ये है, अब ये इसका खर्चा पहले इतना होता था, अब भी उसका उतना होना चाहिए। मतलब ये बोला अब भी मेरा इतना होना चाहिए, जितना मेरा पहले होता था अब भी मेरा उतना होना चाहिए। तो इसको कितना कम करना पड़ेगा? कितना? मान ली इसको के परसेंट हमको कम करना पड़ेगा ना, यही होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि पहले 100% था, बाद में 25% बढ़ गया, यानी 125 हो गया हमारा। बोला कि आप हमको इसका प्रयोग कितना कम कर दे, यानी 100 में हमको के प्रतिशत हमको कम कर दे कि मेरा खर्चा उतना ही रहे, ज़्यादा बढ़े ना, जितना मेरा पहले था उतना ही मेरा अब भी रहे। यही कहना चाह रहा है। बस क्या करना क्या है? त्रिज्या का गुणा कर दीजिए। ठीक है, त्रिज्या का गुणा कर देते हैं तो हो गया आपका, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस के प्रतिशत गुणे 125% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100। तो 100 माइनस के बराबर हो जाएगा, जानते ये गुणा है, बराबर इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाइए। ये 100 गुणे 100 बटा का 25% ना। ठीक है, अब देखिए, अब इसको काट लेते हैं। चलिए काटते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? 25 से काट दीजिए, तो ये 25 पंजे 125 होता है और 25 चौका 100 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 गुणे 4, 100 गुणे 4 बटा का 5। भी 5 से ये काट दीजिए, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, ये 0 बचेगा। तो 100 माइनस के बराबर हो जाएगा, ये 20 चौका 80 होता है, 80 हो जाएगा। तो के बराबर, के को उधर ले जाइए और ये माइनस के है तो इधर जाएगा प्लस के हो जाएगा, और ये प्लस ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80। तो के बराबर 20। यानी हमारा कितना कम होना चाहिए? वो आदमी कितना प्रयोग कम, कितना प्रतिशत कम कर दे कि खर्चा ना बढ़े। अगर वो 20% कम कर देगा तो उसका खर्चा 100% ही रह जाएगा। और इसी में दूसरी विधि क्या होती है? दूसरी विधि ये होती है, आप फार्मूले पर लगा दीजिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम, इसमें कमी पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत कम कर दे। तो यानी हमारा कमी वाला फार्मूला लगेगा। तो प्रतिशत कमी बराबर कितना होता है? 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि, तो 100 लिखेंगे, गुणे प्रतिशत वृद्धि कितनी की हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है, 25 लिखेंगे बटा का, फिर 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि यानी 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 गुणे 25 बटा का 125। 25 से काट देंगे, 5 25 का नाम 25, 25 पंजे 125 होता है। तो ये हो जाएगा आपका
100 गुणे 5 बराबर 5 का नाम 5, 5 दूना 10, ये 0 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें आप करना क्या होता है, इसमें ये ट्रांसफर भी समझ लीजिए और ये फार्मूले पर समझ लीजिए। इसमें कह के आ रहा पहले और अब लिख लेंगे। ठीक है, बोला पहले मेरा 100% खर्च होता था, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। बोला कि अब मैं कितना उसमें कम कर दूं, यानी 100 माइनस कम कर दे कि मेरा खर्चा ना बढ़े, मतलब पहले मेरा जितना था उतना मेरा खर्चा रहे। तो इसे हल करेंगे, हल करने के बाद हमारा 20% आ गया। ठीक है, और इसमें फार्मूले पर रख देंगे। फार्मूले में क्या रखना है, प्रतिशत। इसमें प्रतिशत कमी पूछ रहा था तो हमने रखा प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे, ये फार्मूले पर रखा 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि और 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, हल किया 20% आया। ठीक है, चलते इसी टाइप में एक हो, इसमें बढ़ गया एक बार, इसको घटा दिया जाए कि इतना घट जाए तब कि किस तरह से लगाएंगे ना। चलिए शुरू करते हैं ना। अब उसी टाइप का है, टाइप 2 में ही एक है, उसमें हमने बढ़ा हुआ दाम देखा था, इसमें हमने घटा वाला दाम देखते हैं ना। चलिए, यह है चीनी का दाम 20% कम हो गया। ये अब एक आदमी उसका प्रयोग कितना प्रतिशत अधिक कर दे कि खर्चा ना बढ़े। वही प्रश्न है, उसी टाइप का है और आपको थोड़ा घुमा फिरा के देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका समझने का बस यही समझ में यही रहेगा कि अरे ये कम हो रहा है तो ये अधिक होगा, अरे ये अधिक हो रहा है तो ये कम पूछेगा। यही कॉन्सेप्ट है इसका, एक ही प्रतिशत देगा। इसमें जितने भी इस टाइप के प्रश्न रहेगा एक ही प्रतिशत देगा, उसमें यही पूछेगा अरे एक में कम कर दे तो कितना अधिक कर दे, या कितना अधिक कर दे तो कितना कम कर दे। ये इस टाइप के प्रश्न ये पूछता है। चलो ठीक है, पहला टाइप में क्या देख लेंगे, पहले लिख लेंगे पहले और अब। ठीक है, ये दो टाइप अब हो गया। ठीक है, अब तो कह रहा है पहले माना पहले मेरा कितना था, 100% होता था खर्च। तो बोल रहा है कि पहले चीनी का दाम पहले मतलब 100% था, तो वह चीनी के दाम में 20% की कमी हो गई, यानी पहले 100% था, अब कितना हो गया, ये 80% हुआ ना, 80%। ठीक है, फिर बोल रहा है एक आदमी उसका प्रयोग कितना प्रतिशत अधिक कर दे, मतलब ये बोला कि हम कितना प्रतिशत इसमें हम अधिक कर दे कि ताकि मेरा खर्चा ना बढ़े, मतलब पहले जो मेरा 100% होता था अब भी मेरा ये 100% हो, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, कि पहले मेरा 100% खर्च हो रहा था, 20% कमी हो गई तो मेरा 80% कम हो रहा है। तो बोला मैं 100% में कितना अधिक कर दूं कि मेरा जो खर्चा हो, मतलब जो मेरा अब खर्च ना बढ़े, यानी मेरा पहले जो मेरा 100% था अब भी मेरा 100% ही रहे। करना क्या है, तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 100 प्लस के गुणे 80 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100। ठीक है, ये गुणे में 80 है, इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 100 प्लस के बराबर 100 गुणे 100 बटा का 80। चलिए काट देते हैं, ये दो जीरो से जीरो काट देंगे, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर ये भी काट दीजिए, 4 का नाम 4 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 25 गुणे 5, ये हो जाएगा 100 प्लस के बराबर 25 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाइए, 100 प्लस के बराबर हो जाएगा 25 पंजे 125, ये हो जाएगा। ठीक है, 100 को उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 125 माइनस 100, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, 125 में 100 गए तो 25%, यानी हमारा यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। यानी 25% ये कम अधिक कर दे तो इसका कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब ये टाइप 2 में चले जाइए, फार्मूले पर रख दीजिए। फार्मूला हमारा क्या पूछ रहा है, प्रतिशत अधिक पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत अधिक कर दिया जाए, यानी अधिक मतलब वृद्धि पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, 100 गुणे प्रतिशत कमी, तो 100 गुणे प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, 20 लिखेंगे बटा का 100 माइनस प्रतिशत कमी यानी 20%, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 20 बटा का 80 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, 100 बटा का 4 हो जाएगा,
4 से काट देंगे, 4 करना, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी ये 25% हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप 2 में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आपका टाइप 3 में किस तरह से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है।